हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति सक्सेना एमएस कॉलेज बीकानेर से। स्टूडेंट, आज हम आपका पेपर थ्योरी और एज मैनेजमेंट, इसमें फर्स्ट सेक्शन का फर्स्ट टॉपिक है मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इस पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बच्चों, लोक प्रशासन होता क्या है, इसका अर्थ क्या है। लेकिन लोक प्रशासन को जानने से पहले हमें प्रशासन को जानना बहुत ज़रूरी है। जब बात आती है कि सार्वजनिक कार्यों से संबंधित कार्य किए जा रहे हैं तो उस प्रशासन को हम लोक प्रशासन कहते हैं, जिसका अर्थ होता है जनता के हितों के उद्देश्यों से गतिविधियां या कार्य करना। पारंपरिक रूप में ये गतिविधियां सरकारी गतिविधियों तक ही सीमित थी और इसलिए लोक प्रशासन का अर्थ भी सरकारी प्रशासन से लिया जाता था। लेकिन 1980 के बाद नव लोक प्रशासन के प्रभाव और भूमंडलीकरण की प्रवृत्ति के कारण लोक प्रशासन की भूमिका और कार्य बदलने लगे और नीति विज्ञान और आर्थिक प्रभावों से प्रेरित होकर यह नव लोक प्रबंध बन गया। लोक प्रशासन को हमें जानने के लिए सबसे पहले प्रशासन को जानना बहुत ज़रूरी है। प्रशासन एक निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मनुष्य का आपस में किया गया सहयोग है। प्रशासन का शाब्दिक अर्थ है उत्कृष्ट, श्रेष्ठ या विशिष्ट रूप से शासन करना। ब्रिटानिका डिक्शनरी के अनुसार कार्यों का प्रबंध या कार्यों को पूरा करने की क्रिया को हम प्रशासन कहते हैं। प्रशासन एक व्यापक अवधारणा है जिसका प्रयोग कार्यपालिका की पर्यवेक्षी के रूप में, ज्ञान की एक शाखा के रूप में, लोक नीति को क्रियान्वित करने वाली क्रिया के रूप में और प्रबंध की क्षमता के रूप में किया जाता है। अलग अलग विद्वानों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। ग्लैंडन ने कहा है प्रशासन एक लंबा और अलंकारिक शब्द है, लेकिन इसका अर्थ सरल है, कार्यों का प्रबंध या देखभाल करना है। लूथर गुलिक ने कहा है प्रशासन का अर्थ है उद्देश्य प्राप्ति के लिए व्यक्तियों से काम करवाना। डेविड वाल्डो ने कहा है प्रशासन सरकारी मानव प्रयास का एक प्रकार है जिसमें तार्किकता की उच्च मात्रा मौजूद रहती है। एल.डी. वाइट ने कहा है प्रशासन उद्देश्य प्राप्ति के लिए बहुत से व्यक्तियों के निर्देशन, नियंत्रण और समन्वयीकरण की कला होती है। डिमॉक का कहना है कानूनों को कार्य रूप देना ही प्रशासन होता है। सरकार की कार्यपालिका वाला भाग प्रशासन होता है। सरकार के क्या और कैसे से संबंधित प्रशासन होता है। एफ.एम. मार्क्स ने कहा है प्रशासन एक प्रक्रिया है। प्रशासन चेतन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक संगठित प्रयास है और साधनों का प्रयोग है। निग्रो के अनुसार प्रशासन का अर्थ है जनहित के उद्देश्यों से की गई मूल सेवा, साथ ही प्रशासन उद्देश्य प्राप्ति के लिए मनुष्य और सामग्रियों का संगठन और उपयोग है। प्रशासन एक सार्वभौमिक क्रिया है जो सभी प्रकार के कार्यों पर लागू होती है, चाहे वो सरकारी हो या निजी। इसीलिए प्रशासन के भी दो प्रकार होते हैं, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन। अब हम बात करते हैं शासन और प्रशासन। शासन क्या होता है और प्रशासन क्या होता है। बच्चों, शासन का निर्माण निर्वाचित प्रतिनिधियों से होता है। शासन एक उच्च स्तरीय प्रबंध क्षमता है। शासन अस्थायी होता है। शासन को जनप्रतिनिधि कहते हैं। शासन का अर्थ नीति निर्माण से होता है। शासक विशेषज्ञ नहीं होते, शासक निर्णय करता है। जबकि प्रशासन क्या होता है, प्रशासन का निर्माण नियुक्त व्यक्तियों से होता है। प्रशासन शासन का अधिस्तरीय है।
प्रशासन स्थायी होता है। प्रशासकों को लोक सेवक कहते हैं। प्रशासन का कार्य नीति का क्रियान्वयन होता है। प्रशासक विशेषज्ञ होते हैं। प्रशासक निर्णय में सहायता करते हैं। अब बात करते हैं प्रशासन की क्या विशेषताएं होती हैं। इन परिभाषाओं से ये पता चलता है कि प्रशासन एक सर्वव्यापी प्रक्रिया है, यानी सभी स्थानों पर घटती है। यह एक सामूहिक गतिविधि है। किसी एक व्यक्ति के कार्य को हम प्रशासन नहीं कहते, बल्कि बहुत सारे व्यक्ति के कार्यों को हम प्रशासन कहेंगे। इसके अपने एक निश्चित लक्ष्य होते हैं। यह अधिकार युक्त प्रक्रिया है, यानी पद के पास अधिकार होते हैं जिससे वो अपने सारे कार्य आसानी से कर सके। यह एक संगठन की गतिविधि है। संगठन प्रशासन का एक रूप है। संगठन की उपस्थिति की अनिवार्यता ही प्रशासन को औपचारिक प्रक्रिया बनाती है और इसलिए परिवार जैसी अनौपचारिक संस्थानों में प्रशासन की उपयोगिता सीमित होती है। प्रशासन का सामूहिक उद्देश्य काम करने वाले कर्मचारियों के व्यक्तिगत उद्देश्यों से अलग होता है। प्रशासन में कर्मचारियों के बीच सहयोग जरूरी होता है। एक क्रिया के रूप में ये प्राचीन काल से ही मौजूद है। इसमें लगे प्रत्येक कर्मचारियों के कार्य का योग्य है। यह प्रबंध से भी ज़्यादा व्यापक है। ये सब जिसमें विशेषताएं होती हैं उसे हम प्रशासन कहते हैं। अब बात करते हैं लोक प्रशासन, जो हमारा टॉपिक है। बच्चों, लोक प्रशासन का प्रारंभ प्राचीन काल से ही माना गया है। यानी प्रशासन का अर्थ हमारी प्राचीन सभ्यता में, चाहे हर्षवर्धन हो, कनिष्क हो, अशोक हो, चंद्रगुप्त मौर्य हो, हर किसी की शासन व्यवस्था में लोक प्रशासन के गुण मौजूद थे। यानी सभी शासक अपनी जनता का चहुमुखी कल्याण चाहते थे। लोक प्रशासन एक व्यापक शब्द है जो व्यक्ति की जन्म से लेकर मृत्यु तक उसके साथ रहता है या उसके संपूर्ण विकास में अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। लोक प्रशासन का अर्थ सरकारी प्रशासन से होता है। लोक प्रशासन का अर्थ जब जनता से लगाया जाता है तो इसमें वो सारे कार्य शामिल होते हैं जो जनता के द्वारा किए जाते हैं। लोक प्रशासन का अर्थ जब सरकार से लगाया जाता है तो नौकरशाह या सरकारी मशीनरी के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो सारे इसके अंदर सम्मिलित होते हैं। लोक प्रशासन राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा बनाई गई लक्ष्य, उद्देश्य और नीति कानून को क्रियान्वित करने वाली व्यवस्था का नाम है। इसे सरकारी प्रशासन इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोक शब्द का अर्थ यहाँ सरकार से है। लोक प्रशासन के द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित नीति व कार्यक्रमों को पूर्ण रूप दिया जाता है, इसलिए इसे प्रशासन का आधार कहा जाता है। लोक प्रशासन अंग्रेजी भाषा के शब्द पब्लिक प्लस एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है लोगों की देखभाल करना, व्यवस्था करना या कार्य उनसे करवाना। जब हम बात करते हैं लोक प्रशासन की तो इसका समन्वित अर्थ है। 3 अर्थों में हम इसकी बात करते हैं। सबसे पहले समन्वित अर्थ, यह सरकारी प्रशासन होता है। इसमें सरकार द्वारा की जाने वाली सभी गतिविधियां शामिल होती हैं। सरकारी वित्त द्वारा पोषित निजी संगठनों की वे गतिविधियां भी लोक प्रशासन में आती हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक हित होता है। अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय या स्थानीय स्तर की सभी संस्थाओं के कार्य जो सार्वजनिक प्रकृति के होते हैं वो लोक प्रशासन में आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शासकीय संगठन द्वारा संचालित गतिविधियां जैसे यूएनओ या मानव अधिकार द्वारा आयोग के द्वारा किए जाने वाले कार्य भी लोक प्रशासन में आती हैं।
लोक प्रशासन का पारंपरिक अर्थ है। प्राचीन काल में लोक प्रशासन को केवल नीति के क्रियान्वयन के लिए माना जाता था, इसलिए इसे कार्यपालिका तक ही सीमित माना जाता था और इसका अध्ययन क्षेत्र सीमित था। लोक प्रशासन के अगर हम आधुनिक अर्थ के बारे में बात करते हैं तो वर्तमान समय में इसमें सरकार से संबंधित सभी कार्यों को शामिल किया गया है, चाहे वो नीति निर्माण का काम हो या नीति के क्रियान्वयन का। इसने लोक व नीति के पृथक्करण की जगह अपना स्वरूप लोक प्रबंध को माना है, जिसकी वजह से आज इसने उद्यमी सरकार का स्वरूप ले लिया है। लोक प्रशासन की अलग अलग विद्वानों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। एल.डी. वाइट का कहना है, लोक प्रशासन में वो सभी कार्य आते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को लागू करना होता है। वुड्रो विल्सन का कहना है, विधि को क्रमबद्ध और विस्तृत रूप में लागू करना ही लोक प्रशासन है। गुडनाउ के अनुसार प्रशासन राज्य की इच्छा के क्रियान्वयन का प्रतीक होता है। इसके अलावा निग्रो ने कहा है, लोक प्रशासन किसी सार्वजनिक व्यवस्थापन में एक सरकारी प्रयास है। सभी तीनों शाखाएं जैसे कार्यकारी, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, उनके अंतर संबंधों को इसमें शामिल किया जाता है। लोक नीति के निर्धारण में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समुदाय को सेवा प्रदान करने के लिए तमाम निजी व्यक्तियों के साथ ये जुड़ जाता है। M.P. शर्मा ने इन विद्वानों की परिभाषाओं का वर्गीकरण 4 वर्गों में किया है। प्रथम वर्ग जिसमें व्यापक प्रकृति है, संकुचित क्षेत्र है। एल.डी. वाइट की परिभाषा को इसमें रखा गया है। यह सभी कार्यों को प्रशासन की परिधि में रखती है, लेकिन इसका क्षेत्र मात्र नीति क्रियान्वयन तक सीमित कर देती है। द्वितीय वर्ग प्रकृति और क्षेत्र दोनों संकुचित है। मर्सन और साइमन की डेफिनेशन को इसमें रखा गया है। मर्सन प्रशासन को मात्र कार्य करवाने तक को सीमित करता है। तृतीय वर्ग संकुचित प्रकृति और व्यापक क्षेत्र है। इसमें लूथर गुलिक की डेफिनेशन को रखा है। गुलिक भी प्रशासन को कार्य करवाने वाली प्रबंधीय वर्ग तक ही सीमित रखते हैं। चतुर्थ वर्ग प्रकृति क्षेत्र दोनों व्यापक हैं और इसके अंदर फिफ्नर और डिमार्क की डेफिनेशन आती है। वर्तमान समय में लोक प्रशासन में लोक शब्द जिसका अर्थ सरकार से है, उसमें परिवर्तन आया है। सरकार का नागरिकों के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, वह उनके कल्याण के लिए काम करती है, इसलिए लोक शब्द का अर्थ सरकार से लगाया जाता है। लेकिन आज सरकार केवल लोगों के जीवन को प्रभावित नहीं करती, बल्कि निजी क्षेत्र और नागरिक समाज में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लोक विकल्प उपागम से लोक प्रशासन में आर्थिक पहलुओं का बहुत महत्व बढ़ा है। निजी क्षेत्र में वैश्वीकरण, उदारीकरण ने वृद्धि की है, जिससे निजी क्षेत्र लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। वहीं नागरिक समाज ने सामाजिक क्षेत्र में सरकार की भूमिका को कम कर दिया है। लोक प्रशासन शब्द केवल सरकार नहीं रहा है। अब हम बात करते हैं प्रशासन और लोक प्रशासन में क्या अंतर है। बच्चों, पहले हम बात करते हैं प्रशासन। प्रशासन एक व्यापक शब्द है। यह शासन के मुख्य कार्यों में से एक है। यह कार्य की प्रक्रिया को बताता है। समुदाय, राज्य या सामाजिक संगठन सभी में ये एक व्यापक प्रक्रिया है। सामाजिक संगठनों के प्रबंध में सामूहिकता को प्रयासों को बल देता है। संगठन के सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समूह के प्रयासों का नाम प्रशासन है। समूह के ज़्यादातर सदस्यों द्वारा चुने गए और स्वीकार किए गए
लक्ष्यों की प्राप्ति का परिचायक है। जबकि हम बात करते हैं अब लोक प्रशासन की, यह संकीर्ण या विशिष्ट संदर्भों का शब्द है जो नागरिकों की सेवा के लिए बने संगठनों से संबंधित होता है। इसके दो अर्थ हैं, एक अर्थ में यह विषय है और दूसरे अर्थ में ये प्रक्रिया है। यह राष्ट्र की नीति के निर्माण और क्रियान्वयन से संबंधित एक तंत्र है। किसी विशिष्ट प्रादेशिक क्षेत्र में जनहितों से संबंधित संगठित प्रशासनिक तंत्र का पर्यायवाची है। निश्चित जनप्रतिनिधियों के निर्देश में कार्य करने वाला लोक सेवकों से संबंधित एक माध्यम है। राष्ट्र की नीति और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रशासनिक प्रयासों का नाम लोक प्रशासन है। लक्ष्य और नीतियों का निर्धारण जनप्रतिनिधि करते हैं, जबकि उनका क्रियान्वयन नौकरशाही करती है। ये लोक प्रशासन कहलाता है। अब हम बात करेंगे लोक प्रशासन के, ये आज हमने आपसे बात करी है। सबसे पहले लोक प्रशासन का मीनिंग क्या है। लोक प्रशासन को जानने से पहले स्टूडेंट हमें प्रशासन को जानना होगा, फिर शासन और प्रशासन में अंतर बताने होंगे, प्रशासन की विशेषताएं बतानी होगी। उसके बाद फिर हमें लोक प्रशासन को डिफ़ाइन करना होगा, जिसमें इसका हमें लोक प्रशासन का समन्वित अर्थ, पारंपरिक अर्थ और आधुनिक अर्थ बताते हुए, इसकी डेफिनेशन बताते हुए हमें प्रशासन और लोक प्रशासन में क्या अंतर है ये भी बताना पड़ेगा। नेक्स्ट कल हम इसी टॉपिक पर आगे बच्चों डिस्कस करेंगे।